सिर्फ बक्सर के लोग ही इज्जत और सम्मान की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें इज्जत की निगाहों से देखता है, सम्मान करता है। इसीलिए इनके हुक्म पर हम सब की हाजिरी यहाँ पर हुई है। मैं गालिब के एक शेर से साबित भाई को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तू सलामत रहे 1000 बरस, तू सलामत रहे 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50 बरस। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ साबित भाई को। और आज के इस मौके पर खूबसूरत मुशायरा हुआ है। खूबसूरत मुशायरे में साबित भाई को मुबारकबाद पेश करते हुए एक मतला साबित भाई आपकी नजर करता हूँ। मतला ये कहा है कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। वाह, कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। लता मैम मतलब सुने कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। और इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। वाह वाह, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। गजल सुनाने से पहले कौमी एकजहती के भी कुछ शेर पढ़ूंगा, लेकिन चाहता हूं कि कुछ शेर आपकी खिदमत में और पेश करूं। मतलब ये अर्ज किया है कि ये दुनिया दुश्मने जानी बहुत है। अहमद भाई कि ये दुनिया दुश्मने जानी बहुत है, यहाँ जीने में हैरानी बहुत है। शेर मुझे ये सुनाना है खासतौर से डॉक्टर साहब। दिलशाद के माने होते हैं दिल को खुश करने वाला। आज एक बेटे ने अपने बाप के दिल को खुश किया है और न जाने कितनों के दिलों को खुश करने वाले हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबी हयात दे। एक मरतबा मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब के लिए आप तालियां बजाकर के ये बताएं कि इनके कारनामे से आप सभी लोग खुश हैं, मुतमईन हैं। मतलब पेश करता हूं कि ये दुनिया दुश्मने जानी बहुत है, यहाँ जीने में हैरानी बहुत है। शेर बतौर खास सुने कि ये दुनिया दुश्मने जानी बहुत है, यहाँ जीने में हैरानी बहुत है। बहुत रोई है आंखें इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। चौथी पंक्ति जब आए तो चाहता हूं, क्योंकि कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास। पेश करता हूं बतौर खास की बहुत रोई है आंखें इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच डालूं फिर भी तुमको पा नहीं सकता, मैं एक निर्धन का बेटा हूं, मेरी कीमत बहुत है। क्या बात है, तालियां बाबा, मैं एक निर्धन का बेटा। बहुत शुक्रिया। बक्सर जब भी आता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में आया हूँ। और बक्सर में आकर के पढ़ता नहीं बल्कि बक्सर वाले मुझसे पढ़वाते हैं, मुझसे सुनते हैं। आपने मुशायरे को एक जिंदगी दे दी। देखिए सैनिक संघ के लोग इनाम दे रहे हैं। यहाँ मुशायरे में मैं एक निर्धन का बेटा हूँ यार, इसे दिल को छूने वाला शेर है। दोबारा मिले। अल्लाह करे आप खुशकिस्मत है साबित भाई कि अल्लाह ने आपको एक नेक और एक सालेह औलाद अता की है। अल्लाह माशाअल्लाह मुबारक हो, इतने खुशकिस्मत हैं आप। और डॉक्टर साहब मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसा बाप अता किया है जिसकी शोहरत और मकबूलियत सिर्फ बक्सर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में है। एक बार मैं चाहता हूं कि साबित भाई के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप बताएं कि ये प्रोग्राम खूबसूरत हो रहा है और साबित भाई खुद खूबसूरत नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। 58 बरस की उम्र में ये हाल है। तो बहुत रोई है आंखें इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है, तुम्हें अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच डालूं फिर भी तुमको पा नहीं सकता, मैं एक मुफलिस का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। मैं एक निर्धन का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए
ये तमाम लोग जाबाज सिपाही बैठे हुए हिंदुस्तान के, मेरा भी दिल चाहता है कि कुछ ऐसी बातें हो कि एक बार आपके सीने में गर्मी पैदा हो। मैं पेश करता हूं ये 4 पंक्तियां यहाँ से कौमी यकजहती के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है। मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आपके यहाँ कितना जोश, कितना जुनून पाया जाता है हिंदुस्तान से मोहब्बत का। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बतौर खास सुने, यहाँ से सुने बतौर खास, और एक हौसला दे, एक हिम्मत दे शादाब को, ताकि कुछ देर में आपका साथ दे सकूं। पढ़ता हूं बतौर खास सुने। सारी खुशियां और सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। पीछे तक के लोग मुझे बताएं तालियां बजा करके कि सारी खुशियां और सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। अपनी हस्ती का सामान लुटाने वाले हैं। अपनी हस्ती का सामान लुटाने वाले हैं। देश हमारा हमको अपनी जान पर करता है। देश हमारा हमको अपनी जान पर करता है। देश की खातिर सरहद पर हम जान लुटाने वाले हैं। वाह 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 वाह, देखिए सैनिक संघ खड़ा होकर ताली बजा रहा भाई। वाह 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 भाई, क्या ये सीन है, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई वाह, बहुत शुक्रिया। ये है मुशायरा भारत के सपूत जहां खड़ा होकर जय हिंद का नारा लगा रहे हैं भाई। वाह वाह करता हूं, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मुझे मिला। पेश करता हूं बतौर खास, पीछे तक के लोग बेदार हैं, मुझे अच्छा लगा, और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम से। खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबने मोहब्बतों से नवाजा। बहुत शुक्रिया साबित भाई। ऐसा ही प्रोग्राम होता है यहाँ की सरजमीन पर, बक्सर की सरजमीन पर, और इसी तरह से शायरों को मोहब्बतों से, दुआओं से, कवियों को प्यार से सुना जाता है। पेश करता हूं, एक बार तालियां बजा करके मुझे बताएं आप कि सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। अपनी हस्ती का सामान लुटाने वाले हैं। देश हमारा हमको अपनी जान पर करता है। देश हमारा हमको अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। देश की खातिर सरहद पर हम जान लुटाने वाले हैं। देश की खातिर सरहद पर हम जान लुटाने वाले हैं। एकता को, आपकी इस एकता को और आपकी इस वतन से मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं। हमारा हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह से है। हिंदू और मुसलमान, इसकी 2 खूबसूरत आंखें हैं। ये याद रखा जाए, अगर किसी एक आंख को भी नुकसान पहुंचा तो ये दुल्हन अंधी और बदसूरत हो जाएगी। हमारे मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि हम सब आपस में मिलजुल करके आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहें। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साबित भाई यहाँ से, हिंदुस्तान की एकता के हवाले से बतौर खास 4 मिसरे समाअत फरमाएं। ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से। ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से। ये मुल्क है अजीज, ये मुल्क है अजीज, हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान
कैसे जियालों को आपने इकट्ठा किया है, खुदा की कसम। शेर सुनाने का जी चाहता है। शाबाश, आप हजारों की महफिल में गए होंगे, लेकिन 200 बक्सर के 200 में जिंदगी दिल मिला करता है, 2 लाख को भी कहीं नहीं मिलता। साबित भाई बिल्कुल सच कहा आपने। ये भी सही है। ये जितनी ब्लैक कैप्स है, भारत के सेना के जवानों के कैप नजर आ रहे हैं। कलेक्टर तो आ सकते हैं, जजेस आ सकते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी मुशायरे में भारत के सैनिकों की इस तरह की टोपी नहीं देखते होंगे। सलाम करता हूं मैं आपको, सलाम करता हूं। आपकी समादो कितना अच्छा सुन रहे हैं। शादाब का कोई कमाल नहीं है, ये बक्सर की सरजमीन का कमाल है, यहाँ के चाहने वालों का कमाल है, जो इतना खूबसूरत मुशायरा हो रहा है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, मैं गजल भी आपके सामने पेश करूंगा। मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां और, क्योंकि देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है नफरत का, उस नफरत के बीच हम मोहब्बत को आम करने वाले लोग किस तरह से मोहब्बत के पैगाम को, भाईचारे के पैगाम को किस तरह से हम जैसे लोग, साबित भाई जैसे लोग, अहमद भाई जैसे लोग, रजब अली शेरवानी जैसे लोग मोहब्बत से आम करते हैं। 4 पंक्तियां और पेश करता हूं डॉक्टर दिलशाद साहब, आपके हवाले से 4 पंक्तियां बतौर खास समाअत फरमाएं। कहीं पे राम लिखा है, साबित भाई, कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है। इन पंक्तियों का तालियां बजा करके पीछे वाले मेरे भाई स्वागत करें कि कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं कहीं लिखा है गीता, कहीं कुरान लिखा है। उठा लीजिए इन 4 मिसरों को। लगे कि ये कौमी एकजहती का प्रोग्राम हो रहा है, लगे कि ये साबित खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। बतौर खास सुने कि कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता, कहीं कुरान लिखा है, कहीं लिखा है गीता, कहीं कुरान लिखा है। मुसलमान और हिंदू में कहाँ को बांटने वाला, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। बहुत अच्छी कवित्री इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत अच्छी कवित्री विभा सिंह बैठी हुई है। इनका आशीर्वाद और इन्होंने मुझे हुक्म दिया है। अगर आप भी चाहते हैं तो एक मरतबा तालियां बजा करके मुझे बताएं, मैं फिर से पेश करूं आपके खिदमत में। बहुत शुक्रिया। कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है। एक तरफ लता जी की बहुत अच्छी आवाज थी, तो दूसरी तरफ लता जी का बहुत अच्छा इखलास, बहुत ज्यादा मिलनसारी, बहुत ज्यादा खुशी इनके चेहरे से झलक रही है। और एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली लेडीज यहाँ बैठी हुई है। मैं इनको सलाम अर्ज करता हूँ और पेश करता हूँ बतौर खास। जरा से एक मतलब तालियां बजा करके हमारी लता जी का खैर मकदम करें। पेश करता हूँ बतौर खास, यहाँ से देखें कि कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं कहीं लिखा है गीता, कहीं कुरान लिखा है, कहीं लिखा है गीता, कहीं कुरान लिखा है। मुसलमान और हिंदू के हक को बांटने वाला, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल की हर। और साबित भाई बिल्कुल ताजा 4 मिसरे
ये समझ लीजिए कि बिल्कुल भाप निकल रही है। अभी मैंने खुद भी नहीं सुना है इन 4 पंक्तियों को। अगर आपका हुक्म हो, आपकी इजाजत हो तो ये 4 पंक्तियां और भी कौमी एकजहती करेंगे। अगर देखिए साबित भाई, बक्सर के लोग अगर अच्छा सुन लेंगे तो मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं हिंदुस्तान भर में ये 4 मिसरे पढ़ सकता हूँ। शादाब, मैं आपको बता दूं, मैं आपको खुशी का इजहार कर दूं कि यहाँ सिर्फ बक्सर के नहीं, यहाँ कैमूर के लोग भी बैठे हैं, चैनपुर के भी लोग बैठे हैं, गाजीपुर के भी लोग बैठे हैं। इसमें आधे का हिस्सेदारी है। इसमें कैमूर भी है, गाजीपुर भी है, बक्सर भी है, शाहबाद भी है। तालियां बजाइए सारे लोग मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जगहों के लोग जुड़े हुए हैं। यही तो हमारा हिंदुस्तान है कि तमाम जगहों के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम सोसाइटी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। एक मरतबा आप तालियां बजा करके मुझे इजाजत दे कि मैं 4 पंक्तियां पेश करूँ आपकी खिदमत में। पेश करता हूँ बतौर खास। देखें, हो चाहे हिंदू हो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, अहमद भाई बतौर खास देखे कि हो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, लड़ाई छोड़ के सब लोग नेक हो जाए, लड़ाई छोड़ के सब लोग नेक हो जाए। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाए, वतन के वास्ते सब लोग हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, लड़ाई छोड़ के सब लोग नेक हो जाए। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाए, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाँ, जी। शादाब, आपने चूंकि आगाज किया और मैं चाहूंगा कि आपने गरमा दिया महफिल को। इसमें सीएम साहब की तबीयत कुछ खराब भी हो सकती है। लता जी, बस एक मतला 2 शेर, उसके बाद फिर हम लोग विभाग को भी जरा सुन लें और धीरे धीरे 1 घंटे में इस प्रोग्राम को समेट लिया जाए। जी। लता जी, आपकी मुस्कुराहट पे एक शेर याद आया कि मुझे एक शेर याद आ गया। इतना दिल से समझ लीजिए कि ये मुस्कुराई है कि सच कह रहा हूं मेरा, सच कह रहा हूं मेरा सर, सच कह रहा हूं मेरा ईमान ले गई है, सच कह रहा हूं मेरा ईमान ले गई है, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जान ले गई। शादाब, लता जी दरोगा की पत्नी है, यही सच है। नहीं, ये खतरा जो मोल लिया है मैंने, ये जानते हुए मोल लिया। मुझे पहले से पता है कि मुझे डर है कि तू कहीं इस पार से उस पार ना हो जाए और लता के साथ लगजिश की तो कहीं FIR ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। आइए जल्दी से एक मतला चंद शेर आपकी खिदमत पेश करूं। गजल का मतला साबित भाई बतौर खास मतला, ताजा गजल। उससे बिछड़ के बतौर खास मतला जी। उससे बिछड़ के उससे बिछड़ के सजा
बिछड़ के सी, बतौर खास गजल का मतलब कि उससे बिछड़ के सी, कि उससे बिछड़ के सी सजा पा रहा हूं मैं, अंदर से टूटता ही चला जा अंदर से टूटता ही चला जा रहा हूं मैं, टूटता ही क्यों से बिछड़ के ऐसी सजा पा रहा हूं मैं, अंदर से टूटता ही चला जा रहा हूं मैं। और 58 साल की उम्र है साबित भाई की। आपकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए ये शेर बतौर खास समाप्त फरमाए। मेरे ऊपर शेर कर गाऊंगा, मेरी दो बीवियां पहले से घर में मौजूद है। 58 साल और शादाब का ये शेर बतौर खास। मैं दिशा उससे बिछड़ के ऐसी कि ताकत कहाँ बची है, कि ताकत कहाँ बची है कि परवाज़ कर सकूं, ताकत कहाँ बची है कि ताकत कहाँ बची है कि परवाज़ कर सकूं, ये मेरा हौसला है उड़ा जा रहा हूं मैं, ये मेरा हौसला है उड़ा जा रहा हूं मैं, बहुत ये मेरा वाह 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 वाह। ये मेरा हौसला। और शायद कि ये पल आपकी जिंदगी में आया हो, अच्छा, शायद कि ये पल आप सबकी जिंदगी में आया हो। एक शेर पर पेश करता हूं बतौर खास समाप्त फरमाएं कि सोचा था वो मिलेंगे, लता जी कि सोचा था वो मिलेंगे तो कह दूंगा दिल की बात। अगर शेर आप तक पहुंच जाए तो मोहब्बतों से शादाब को नवाज दें कि सोचा था वो मिलेंगे, सोचा था वो मिलेंगे तो कह दूंगा दिल की बात, सोचा था वो मिलेंगे तो कह दूंगा दिल की बात, अब सामने खड़े हैं तो शर्मा तो शर्मा रहा हूं मैं, और मैं आज भी खड़ा हूं। महसूस कीजिए शेर कि मैं आज भी खड़ा हूं तेरे इंतजार में, मैं आज भी खड़ा हूं तेरे इंतजार में। वाह वाह, इंतजार में क्या मजा होता है, वो मिलन में मजा नहीं होता जो इंतजार में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां बहुत ही मजेदार होती हैं। पेश करता हूं बतौर खास कि मैं आज भी खड़ा हूं तेरे इंतजार में, मैं आज भी खड़ा कि मैं आज भी खड़ा हूं तेरे इंतजार में, तूने जहां कहा था रुको तूने जहां और शादाब में 58 साल उम्र है। और ये शेर मेरा समाज फरमाए कि शादाब मेरा अज़्म में एक शख्स हजारों के बराबर काम कर रहा है। इसकी कुव्वत को, इसके अज़्म को, इसके हौसले को सलाम करने को जी चाहता है। एक मरतबा तालियां बजा करके मुबारकबाद पेश कीजिए कि शादाब मेरे अज़्म में, शादाब मेरा अज़्म में मुसम्मम तोड़े किए कि
मेरा हौसला है भुला जा। आपका हुक्म होगा तो दोबारा हाजिर होऊंगा। जी जी, तालियां 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 जोरदार।